वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे, इवन प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्यूआरएमपी फाइलर्स होते हैं, उनकी जीएसटीआर 3B आपको किस तरह से फाइल करनी है। मेरी बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यूआरएमपी फाइलर्स के इंटरेस्ट की लायबिलिटी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा क्लाइंट है उसको इंटरेस्ट फेस करना पड़ता है। इसके साथ में सही मेथड क्या है क्यूआरएमपी की फाइलिंग करने का, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक तो पॉइंट ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको मंथली बेसिस पे डेटा भेज रहा है और आप उसे मंथली बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि भाई इसके टैक्स का पेमेंट आया है या नहीं आया, आरसीएम की लायबिलिटी आई या नहीं आई। एक दूसरा केस ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको क्वार्टरली ही डेटा भेजता है, यानी अभी हम सितंबर की 3B लगाएंगे तो उस बंदे ने आपको सितंबर के अंदर ही सारा डेटा भेजा। आपने जनरल क्या किया, पूरे 3 महीनों की एक साथ जीएसटी-R1 बनाई, या तो उसने बना के आपको भेज दी होगी और फिर आपने उसको डायरेक्ट ही R1 में अपलोड कर दिया, फिर 2B जनरेट होने के बाद में 3B में डेटा डाल के आपने फाइल कर दिया। अगर आप यही स्टेप फॉलो कर रहे हो तो 101% आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, और अगर आपने उसे पे नहीं करी तो हो सकता है कि पेनल्टीज भी आपके ऊपर लग जाए। तो एक प्रॉपर मेथड क्या है, किस तरह से हम क्यूआरएमपी फाइलर्स की गलतियों को पकड़ सकते हैं जिससे इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आए, और अगर आ चुकी हो तो उसको हम कैसे समझेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको पूरा कंप्लीट लाइव प्रैक्टिकल के साथ में पोर्टल पे आपको बता रहा हूं। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, या मैं बात करूं कि अब आप सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इस चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि अगर आपका जो क्लाइंट है आपको मंथली डाटा नहीं देता है, क्वार्टरली डेटा देता है, तो आप इस फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, जोर देके कहा है मैंने, और वो ध्यान ये देना है कि आप फर्स्ट और सेकंड मंथ की टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही थी, इसको एक टेबल के अंदर आप मेंशन करेंगे। सर हम ये कैसे करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट आता है आरसीएम का। आपको आरसीएम भी ध्यान रखना है कि लायबिलिटी थी या नहीं थी। अब आरसीएम से रिलेटेड जनरल आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आरसीएम तो तभी हम पे करेंगे ना जब वो आरसीएम हमारे 2B के द्वारा 3B के अंदर आएगा। तो मैं आपको जनरल इसका एक सॉल्यूशन बता देता हूं। देखो, मुद्दा ये नहीं है कि आरसीएम आपके 2A में या 2B में या 3B में आए या नहीं आए। मुद्दा ये है कि अगर आपके पास में फिजिकल इनवॉइस आ गया तो आपको इसका पेमेंट करना ही करना है। वेट नहीं करना है कि कब आपका ट्रांसपोर्टर है उस इनवॉइस को अपलोड करे। फिजिकल इनवॉइस के बिहाफ पे हमारी पेमेंट की लायबिलिटी बन जाती है और आपको उसका पेमेंट करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के और आता है, वो क्वेश्चन निकल के ये आता है कि सर मुझे फिजिकल इनवॉइस तो नहीं मिला लेकिन वो मेरी लायबिलिटी में दिखा रहा है। तो बात इतना है कि अगर वो आपकी सर्विस है, यानी ये सर्विस आपने उससे बाय की है, तो आप उसका पेमेंट करेंगे और उसको कॉल करके बोल भी देंगे कि भैया जी फिजिकल इनवॉइस भेज दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आया कि सर ये मेरा हुआ ही नहीं, तो तब छोड़ देंगे ना, बात खत्म, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये आता है कि R1 और 2B को कंपेयर करना है। अब आप यहाँ पे पूछोगे सर पूरी दुनिया तो ये कहती है कि R2 और 2B को कंपेयर करना है, आपने यहाँ पे नया R1 और 2B को कंपेयर क्यों करवा रहे हो? वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि R1 हमारी टैक्स की लायबिलिटी को डिक्लेयर करता है और 2B में आईटीसी होती है, यानी 2B काटेगा R1 की लायबिलिटी को, और क्यूआरएमपी के केस में इसकी टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से बचें, क्योंकि काफी सारे बिजनेसमैन या काफी सारे अकाउंटेंट ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जिस वजह से इंटरेस्ट भी लगता है और पेनल्टी लगने की भी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो इन सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो आईटीसी क्लेम करने का ये रिटर्न लास्ट है, तो इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना। चलो भाई पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है कि मैंने प्रॉपर एक टेबल आप लोगों के लिए बनाई है, तो इस टेबल को इस तरह से समझें कि ये R1 और 3B का टोटल है, यानी टैक्स का टोटल है, और यहाँ पे पोर्टल दे दिया मैंने 2B और क्रेडिट लेजर का। अब यहाँ पे अगर आप इनके टोटल बैलेंस को फोकस करें तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। देख लो भाई 2B में 24 लाख आ रहा है और नीचे टैक्स का टोटल आ रहा है 9 लाख रुपीज का। नहीं देना ना किसी भी प्रकार का टैक्स, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी प्रकार का नहीं देना। लेकिन आप इसे मंथली चेक करें। अब ध्यान से सुनिएगा, जुलाई में आपको टैक्स का पेमेंट करना था 3 लाख रुपीज, ये अकाउंट्स बोल रहा है,
और आपके पास में 2B के अंदर टोटल आया 2.5, यानी 50,000 रुपीज कम आए। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये जो शीट मैंने बनाई है इसमें क्रेडिट लेजर का बैलेंस इंक्लूड है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जुलाई के अंदर 50,000 रुपीज आपको कैश जमा कराना था, जो कि आपने पे नहीं किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो इंटरेस्ट है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। कौन सी डेट से? 26 अगस्त से। 26 अगस्त से इसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है 18% के साथ में। तो ये इंटरेस्ट आप सितंबर की रिटर्न के अंदर पे करेंगे, करना ही होगा, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब आती है अगस्त की बात। अगस्त में 5 लाख रुपीज की आपकी सेल थी, लेकिन आईटीसी आ गया 6.50 का। लेकिन अगस्त में आपके पास में आरसीएम था। अब ये आरसीएम कैसे पता चलेगा? दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक तो आरसीएम आपको पोर्टल पे दिखा देता है, और मंथ वाइज आप सारा आरसीएम एक साथ देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा, पोर्टल पे चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कि मान लो अगस्त के अंदर पोर्टल के ऊपर आरसीएम नहीं आया, लेकिन फिजिकल इनवॉइस था, तो आरसीएम की लायबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है, आपको पे करना ही करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आता है सितंबर। अब सितंबर में 1 लाख रुपए था और यहाँ पे आईटीसी 15 लाख की, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर बैलेंस को देखो तो कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना, और अगर आप मंथली से देखो तो आपको टैक्स का पेमेंट करना ही करना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपने लगाया एक्स्ट्रा दिमाग। सर ये एक्स्ट्रा दिमाग क्या हुआ? एक्स्ट्रा दिमाग आपका ये हुआ कि आपने क्या किया, यहाँ पे जुलाई की जो 50,000 रुपीज की जो सेल थी उसको टिका दी अगस्त में, या आपने टिका दी सितंबर के अंदर अकाउंट्स में चेंजिंग करके। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना, अगर ये B2B है या ऑनलाइन है तब तो ऑटोमेटिक ही आप पकड़े जाओगे इन फ्यूचर, और फिर इसके ऊपर आपको पेनल्टी और देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो गया कि सर अगर ये मेरी वैसे B2C हुई तो, यानी कहने का मतलब है मैंने लोकल मार्केट में बेचा था, मुझे पता चल गया कि जुलाई में लायबिलिटी आ गई, तो मैंने ये 50,000 की सितंबर में टिका दी, और ये जो आरसीएम है इसी का मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करूंगा, इसका मैं करूंगा नहीं, बात खत्म। तो देखो ये सॉल्यूशन तो कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ध्यान ये रखना अगर पकड़े गए तो फिर उसके बाद में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। सर गवर्नमेंट पकड़ेगी कैसे? मुझे नहीं पता कैसे पकड़ेगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप ये वर्किंग करते हुए पकड़े गए और ये साबित हो गया कि आपको जुलाई के अंदर टैक्स पे करना था और आपने नीचे कर दिया, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 101%। अब यहाँ पे काफी सारे अकाउंटेंट ये भी कह देते हैं सर पार्टी के लगेगी, हमारे थोड़ी लगेगी, हमने तो बस उसको ये ज्ञान दिया है कि उठा के नीचे डाल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं बता दूं एक सेक्शन ये भी है कि अकाउंटेंट इस तरह का ज्ञान देता है किसी को टैक्स चोरी करने का या इस तरह से एडजस्टमेंट करने का, और पकड़ा गया या ये साबित हो गया कि अकाउंटेंट इसके अंदर शामिल था, तो पेनल्टी का सेक्शन अकाउंटेंट के ऊपर भी लगता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जनरल मैंने टेबल से आपको समझा दिया है कि इसकी वर्किंग आपको कैसे करनी है। तो अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि कल हमारा संडे है, यानी 16 अक्टूबर को 4 बजे हम YouTube के ऊपर आईटीसी से रिलेटेड एक क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड पार्ट है इसका। मेरे कहने का मतलब है कि नए अपडेट्स के साथ में आप आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे, यानी ओवरऑल आईटीसी के क्या रूल्स है, उनका यूज करते हुए आप आईटीसी किस तरह से क्लेम करेंगे, इसकी प्रॉपर क्लास है। सेकंड पार्ट है, लाइव है, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट कहां मिलेगा? फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, अटेंड कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आपका कि सर नोटिफिकेशन का ध्यान नहीं दिया तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन हम आपको खुद भी सेंड कर देंगे। चलो भाई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब सीधा प्रैक्टिकल के ऊपर ही चलना है, ये शीट आपको समझ में आ गई। तो चलो भाई चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो मैंने क्लाइंट का पोर्टल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर मंथ का रिटर्न नहीं लगा है। तो यहाँ पे जनरल सी चीज ये कि मैंने R1 तो लगा दी, जो भी सेल्स वगैरह की जो मुझे टेबल बनानी थी वो प्रॉपर मैंने टेबल बना ली है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि सर आरसीएम का पता कैसे चलेगा कि कोई प्रीवियस वगैरह मैंने छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, या कोई आईटीसी वगैरह का क्या सीन, उसका पता कैसे चलेगा। तो वो सारी चीज़ आप एक साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्विसेज में जाओगे, यहाँ पे रिटर्न मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। इसके ऊपर आपको जनरली क्लिक करना है और यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी का ले लेते हैं 22-23 और ये मुझे नीचे करना है। तो यहाँ पे जो मेन जो आपके पास में टेबल होती है कि आपको टैक्स के पेमेंट का या आईटीसी का आपको देखना है। तो ये फर्स्ट टेबल तो डिफरेंसेस लायबिलिटी और टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी,
इन दोनों टेबल्स के अंदर आपकी सारी वर्किंग हो जाती है। और जो नीचे की जो 6 टेबल है, इन 6 टेबल से मिलके ही ये दोनों टेबल बनी है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी टेबल्स को मैं काफी डिटेल में बताऊं, यानी आप ये चाहते हो कि जो टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का ये टूल है काफी डिटेल के अंदर मैं इसका एक वीडियो लेके आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपके पास में जो सेकंड नंबर पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि पोर्टल के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है, यानी पोर्टल के थ्रू जो आपके पास में आरसीएम आया है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जनरल वे में जब भी कोई नई फाइल आपके पास में आए तो इस पॉइंट को जरूर देख लेना है कि डिक्लेयर कितना हुआ है, जमा कितना हुआ है। चलो वही पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सीधा टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जीएसटी R1 के अंदर सितंबर मंथ में टैक्स का अमाउंट 2,20,000 रुपीज डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। जुलाई और अगस्त में कोई वैल्यू नहीं आई, क्यों? क्योंकि मैंने आईएफएफ अपलोड नहीं किया था। तो बात समझ में आ गई कि जो टेबल मैंने आपको बताई थी वो टेबल की पूरी चेकलिस्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में वैल्यू आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि ये शॉर्टफॉल बता रहा है और 3B मैंने रिटर्न अभी लगाई नहीं है और यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि भाई इतना टैक्स तेरा बकाया है। जैसे मैं अभी 3B लगा दूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है कि तेरे को इतना टैक्स जमा कराना है 2,20,000, और यहाँ पे जीएसटीआर 2B आ रही है जुलाई अगस्त, यानी जुलाई में कितना आईटीसी था, अगस्त में कितना आईटीसी था, टोटल आईटीसी मेरे पास में आ गया 1,55,000 और टैक्स का पेमेंट करना है 2,20,000। तो सीधा सीधा आपको पता चल चुका है कि हमारे पास में कैश की लायबिलिटी आ चुकी है, इस पार्टी का कैश में पेमेंट होगा। रही बात जुलाई और अगस्त में मंथली चेक करना, वो मैंने इस क्लाइंट का चेक कर लिया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसकी तो लगभग सेल है वो सितंबर की ही है और यहाँ पे हम कैश का पेमेंट करेंगे। अब कैश के पेमेंट की बात सुनना, कैश के पेमेंट में देखो दो चीजें होती है। पहली चीज तो होती है कि आपके पास में कैश लेजर में बैलेंस नहीं है और आप उसका चालान बनाएंगे। अब चालान दो तरीके से बनता है। पहला तरीका तो ये होता है कि आप मैनुअल चालान बनाते हैं वैल्यू वगैरह एंटर करके, तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आप क्या करते हैं कि ऑटो चालान बनाते हैं। ऑटो चालान बनाओगे कोई गलती नहीं होगी, इजीली सेट ऑफ हो जाएगा। ये तो वही फर्स्ट सिचुएशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि आपके पास में ऑलरेडी कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट का यहाँ पे कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है। अब ये जो बैलेंस है, कई बार ऐसा होता है कि ये टैक्स के अंदर पड़ा है और हमारी लेट फीस भी होती है या इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी होती है, या तो ऑटो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और निकल के आया कि सर पता कैसे चलेगा कि ऑटो इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैसी आई है, और ऑटो इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी आई है उसको मैं पता कैसे लगाऊंगा कि किस चीज का है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस तसल्ली रखो, शांति से वीडियो को देखो। अब बात को ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब कि आईजीएसटी में कैश के लेजर में ज्यादा अमाउंट पड़ा है और सीजीएसटी एचजीएसटी में पैसा नहीं है, या फिर मान लो कि पैसा तो है लेकिन आपको आरसीएम पे आपको लेट फीस पे करनी है या इंटरेस्ट पे करना है, तो उसको आप चेंज कैसे करोगे, हेड को कैसे चेंज करोगे, ये भी अपना अभी क्लियर करेंगे। फाइल रिटर्न पे गया और मुझे सितंबर की रिटर्न लगानी है। ये सितंबर की मैंने रिटर्न ले ली, आरसीएम वगैरह वो सारी टेबल मैंने प्रॉपर चेक कर लिए, किसी तरह की कोई इशू नहीं है। डाउन आऊंगा, 2B मेरा वहां से ही चेक हो गया। अगर आप वैसे मैनुअल चेक करना चाहते हैं यहाँ से दोबारा, तो यहाँ पे व्यू में 2B में जाके और यहाँ पे आप 2B में जाके मैनुअल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर बैक में जाओ और फिर से आप यहाँ पे सितंबर खोल लो। ये सितंबर मैंने खोला और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप सीधा कंपैरिजन टूल में चले गए तो वहाँ पे सारी चीजें वैसे ही आपकी क्लियर हो गई। फिर भी आप देखना चाहते हो कि नहीं मेरा कोई रिवर्स वगैरह भी हो, रिटर्न वगैरह भी हो, तो बस देख लो, यहाँ पे Q2 आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर की पूरी डिटेल आ चुकी है, क्या आपका आईटीसी वगैरह क्या था। यहाँ पे आपका एक रिवर्सल आ गया सेल्स रिटर्न का, तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी 3B में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका इतना वो लोड लेने की जरूरत नहीं है। और कंपैरिजन टूल में प्लस माइनस हो गया आ जाता है। तो डाउट क्लियर हुआ? चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर और फिर से हम सितंबर में चलते हैं। और ये मैंने सर्च किया, डाउन आया। अब मैं सीधा 3B पे चलता हूँ, ये मेरा 3B है, प्रिपेयर ऑनलाइन। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे आप डाउन आओगे। अब यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो कि टेबल नंबर 5.1 में इंटरेस्ट की लायबिलिटी है। सर कैसे? क्लिक करो इसके ऊपर। जैसे मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट आ रहा है 192.15। ये मैंने खुद से एंटर नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक है। सर ये कैसे आता है? ये तब आता है कि जब कोई प्रीवियस मंथ का कोई रिटर्न है वो मैंने लेट फाइल किया और उसमें कैश की लायबिलिटी थी और रिटर्न मैंने लेट फाइल करी और उस लायबिलिटी के साथ में मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, तब ये इशू आता है। सर मुझे समझ में नहीं आया, डिटेल में बताओ। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी।
ये हो जाए ओपन, ठीक है। ये थोड़ा एंटीवायरस की वजह से रुक रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे डाउन आओ और यहाँ पे आप डाउन आओगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपको शो कर देगा। ये रहा, देखो ये इंटरेस्ट आपको शो कर रहा है कि टेबल नंबर 5.1 में इतने रुपए का आपको इंटरेस्ट जमा कराना है। सर ये डिटेल क्या है, इस इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करो, सीधा हम टेबल पे आ चुके हैं। अब डाउन करो, अब यहाँ पे आप पढ़ो, देखो ब्रेकअप ऑफ सिस्टम कंपाउंड इंटरेस्ट लायबिलिटी, ध्यान से पढ़ना है। देखो पहली चीज तो ये कि इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो सिर्फ कैश लेजर से ही होगा। अब सीन ये कि जो लास्ट क्वार्टर था, यानी जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल टू जून का, इसकी जो ड्यू डेट थी वो 24 जुलाई थी, लेकिन आपने पेमेंट कब किया, यानी रिटर्न फाइल कब करी, 13/9 को करी, यानी कितने दिन ड्यू करे आपने, 51 डेज ड्यू करे। तो आपको पता है जो अमाउंट आपका कैश पेमेंट के लिए ड्यू रह जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये लास्ट रिटर्न का बता रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%, सभी जानते हैं जीएसटी में टैक्स पेमेंट की 18% ही रहती है। यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन आ गई कि भाई ये आपकी लायबिलिटी थी, वो आपको कैश में पे करनी थी और आपने जो कैश पे किया वो इतना ही कर दिया, यानी इस पेमेंट के साथ में आपको क्या करना था, इंटरेस्ट भी पे करना था जो नहीं करा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल काउंट हो गया 192.15। सर कैसे कैलकुलेट हुआ, देसी तरीके से सुन लो। ये जो वैल्यू है 7640, इसको मल्टीप्लाई करो 18% से, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट आ गया, उसके ऊपर डिवाइड कर दो 365 डेज का, पर डे का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो 51 डेज से, बात खत्म। यानी आप पर डे का इंटरेस्ट निकाल लो और फिर जितने दिन ड्यू रहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ये की आएगी। तो ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि अगर कोई मैनुअल बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, और जो ऑटो कैलकुलेशन आई है वो किस तरह से है। ठीक है, आप सिक्योर हो गए, हाँ भाई इंटरेस्ट एकदम सही बना है। इसको यहां से क्रॉस करा और लेट फीस मेरे पास में यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर लो। और मेरा जो आईटीसी का जो सिनेरियो है वो पूरा, सॉरी आईटीसी का नहीं है, ये गलत खोल लिया मैंने, पीछे जाता हूं मैं। और ये मेरा टेबल नंबर 4 जो मेरा आईटीसी है, यहाँ पे जो मुझे 2B में जो आईटीसी दिखा रहा था वो आ गया, अदर जो मेरा एडजस्टमेंट था रिवर्सल का आके यहाँ पे नेट आ गया। चलो भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कोई मेरा प्रीवियस आईटीसी बकाया था नहीं, तो ये मैंने पहले ही चेक कर लिया था, ये मेरा कैंसिल हो गया, सारा काम ओके, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सेव GSTR 3B और इसको रिफ्रेश करेंगे, डाउन आएंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्या, सॉरी सेव नहीं हुआ था, चलो भाई ठीक है, प्रोसेस टू पेमेंट में करेंगे। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो, देखो बात को समझना, टैक्स के अंदर मेरा ऑलरेडी पैसा पड़ा है और मेरे पास में लेट फीस में पैसा नहीं है और इंटरेस्ट में पैसा नहीं है, और ये मेरा हो गया क्रेडिट लेजर का सिनेरियो। तो कुल मिला के बात है कि मुझे बनाना पड़ेगा चालान। डाउन आओ, डाउन आओ। अब ये देखो मेरा आईटीसी सेट ऑफ हो चुका है, ये मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसमें IGST, CGST और SGST पूरा हो चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को ये आईटीसी सेट ऑफ करना नहीं आता है तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वॉच कर लेना, सीख जाओगे। तो कुल मिला के बात है, यहाँ पे मेरी आईटीसी यूज हो गई और अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि एक तो मुझे क्या करना है, ये 10,000 रुपीज का पेमेंट करना है IGST के अंदर, ठीक है, ये कैश में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अब डाउन आता हूं मैं और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल भी आ गया 192 और ये इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे पे करना है और ये लेट फीस पे करनी है। तो कुल मिला के बात ये है कि 10,000 रुपए तो मेरे को कैश में चाहिए और ये 1,000 रुपए यहाँ पे चाहिए, 1,000 रुपए मेरे को यहाँ पे चाहिए, और इंटरेस्ट पेबल में मेरे पास में पैसा नहीं है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, चालान बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा और ये यस करूंगा। अब ये मेरा ऑटो चालान बना है और देख सकते हो कि इंटरेस्ट के अंदर मेरा ऑलरेडी पैसा आ चुका है, IGST में मेरा पैसा आ चुका है, लेट फीस वगैरह सब कुछ मेरी आ चुकी है, 12,000 रुपए का मेरा चालान बनेगा। अब ये चालान क्या है कि मेरा ऑटो बन रहा है, तो किसी तरह की मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये ऑटो नहीं बन रहा होता, मेरे कहने का मतलब है कि ऑलरेडी अगर आपके कैश लेजर में पैसा होता तो उस पैसे को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो अपना एक काम करते हैं, मैं अगर ऐसा कैसा चालान बना दूंगा तब तो आपको ये चीज ही समझ में नहीं आएगी कि गलत पेमेंट होने पर सही कैसे करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, 12,000 रुपए का चालान बना देता हूं और इसका अपना एक काम करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको। तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहां से इसका पेमेंट नहीं करता, 12,000 का चालान बनाना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, सीधा डैशबोर्ड पे गया और यहाँ पे सर्विसेज में मैं गया और यहाँ पे मैं गया सीधा पेमेंट में और क्रिएट चालान पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एनी अदर पेमेंट लेके प्रोसीड पे क्लिक करा और मुझे बनाना था 12,000 का। तो ये मैं IGST में ऐसा का ऐसा बना देता हूँ, सीधा का सीधा मैंने इसी में बना दिया। ई पेमेंट पे क्लिक करके जनरेट चालान कर लेता हूँ
और यहाँ पे नेट बैंकिंग पे गया मैं, HDFC अकाउंट मैंने सेलेक्ट करा और मेक पेमेंट पे क्लिक करा। चलो भाई पेमेंट कर देते हैं इसका। तो आप देख सकते हो पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलो भाई कैश लेजर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पैसा आ गया, ठीक है। अब आएगा मजा। अब कहने का मतलब है कि मेरे पास में ये पैसा पड़ा है, ठीक है। मैं फाइल रिटर्न के ऊपर गया। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास में ऑलरेडी पैसा पड़ा होता है, जैसे मान लो TDS का पैसा आ गया, TCS का पैसा आ गया, तो उसको यूटिलाइज करना होता है। तो वो कैसे यूटिलाइज होगा अब देखिए। तो सिनेरियो ये है कि मेरे पास में ऑलरेडी पैसा पड़ा है और मैं गया रिटर्न फाइल करने के लिए 3B, ठीक है। सारा का सारा काम वेल ट्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यानी वेल सेट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे मैं गया। अब आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट में मेरे पास में पैसा नहीं है, लेट फीस में पैसा नहीं है, और ऑलरेडी मेरे पास में इतना पैसा पड़ा है जिससे मैं सब कुछ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे डाउन आओ, यहाँ पे सीधा वो का वो सेगमेंट आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हो कि ये पैसा मांग रहा है, यानी ये वाली चीज तो हो गई कंप्लीट, लेकिन ये लेट फीस के अंदर पैसा ऑलरेडी आपसे मांग रहा है। यानी अगर आप इसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो ये फिर से चालान बनाने के लिए बोल रहा है और ये कह रहा है कि भाई CGST में 1000 रुपए और चाहिए हमको, और IGST में इंटरेस्ट में 190 रुपीज चाहिए, और SGST में 1000 रुपीज और चाहिए। तो इसके लिए अब हमें एक रिटर्न फॉर्म और फिल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि मेरे को लेट फीस में 1000 रुपए देने हैं और इंटरेस्ट में 192 रुपीज देने हैं, ठीक है भाई। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सही करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लेजर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा फाइल GST PMT 09 ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। डाउन आऊंगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए आपको। अब ये बता रहा है कि ऑलरेडी आपके पास में ये पैसा पड़ा है और अब आपको इसको ट्रांसफर करना है। क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो अब देखा जाए तो मेरे पास में CGST SGST में पैसा पड़ा है कि 250 रुपीज ऑलरेडी है और लेट फीस मुझे पे करनी है 1000 रुपीज। तो मैं 250 को लेस करके जो अमाउंट जो बचा बाकी वो भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इस बैलेंस को तो नहीं छेड़ना, मेरे को तो वैसे ही ट्रांसफर करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा रख भी लेना चाहिए, अगर कभी हमारी गलती से भी लेट फाइल हो जाए तो वो लेट फीस हो वो इसी के अंदर यूटिलाइज कर ले। चलो भाई ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1000 रुपए लेट फीस में डाल देते हैं, इस बैलेंस को ऐसा कैसा रख लेते हैं। ठीक है सर, कैसे करेंगे, डाउन आएंगे। डाउन आएंगे, मेन तो IGST से पैसा उठाना है ना सबको, IGST से पैसा देना है सबको। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो IGST को लेता हूं, ठीक है। माइनर हेड का मतलब हुआ कौन से में पड़ा है पैसा, तो टैक्स में ही पड़ा है ना। देखो ये टैक्स के अंदर ही पैसा पड़ा है, तो ये मैंने यहां से ले लिया टैक्स, ठीक है भाई। ये पैसा आ गया, किस में ट्रांसफर कर रहा हूं, IGST में। IGST में कहां पे, इंटरेस्ट के अंदर। इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट था 192, चलो बात खत्म। और इसमें कोई लेट फीस होती नहीं है, मैंने कर दिया यहाँ पे सेव और ये कर लिया सेव, यानी मेरा पैसा ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट में 192 रुपीज आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इससे पैसा निकालना है 1000 रुपीज, यानी ये लेट फीस में ट्रांसफर करने हैं मेरे को, इस वाले हेड में करने हैं। मैं 250 भी यूज कर सकता हूं, लेकिन चलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा रख लेना चाहिए, मैंने रीजन आपको बता दिया। तो मैं फिर से डाउन आऊंगा और IGST लूंगा। फिर भी बता देता हूं, अगर CGST का ट्रांसफर करना होता तो ये CGST लेता मैं और यहाँ पे फी में डाल देता 250 रुपीज, सॉरी यहाँ से मैं टैक्स लेता और यहाँ पे फिर दोबारा CGST लेता और 250 यहाँ पे डाल देता। और CGST में IGST UGST किसी में भी ट्रांसफर कर सकता था, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम हमारे पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं और यहाँ पे CGST में फी के अंदर 1000 रुपये डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिए और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, यस। फिर से अगेन IGST और ये मैंने लिया टैक्स और यहाँ पे ले लिया SGST और फी में मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपने IGST को टैक्स यूज करते हुए इस वाले हेड में यहाँ पे दिया 192 और ये 1000। माइनर हेड को व्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट में दिया हुआ है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आप कर रहे हो प्रोसेस टू फाइल और यहाँ पे आपको क्या देना होगा, OTP डालना होगा और आई वेरिफिकेशन क्लाइंट से आपको OTP लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब ये फाइल करने के बाद में भी आपको लगा नहीं सर आपने ट्रांसफर गलत कर दिया, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, दोबारा फाइल कर देना, किसने मना करा है। तो यहाँ पे मैंने OTP वेरीफाई किया, इसे ओके किया, चलो भाई ठीक है। बैलेंस वो का वही है, कुछ नहीं बिगड़ा है। डैशबोर्ड के ऊपर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है, वो का वही है, बस यहाँ पे 1000 रुपए दिखाती है। चलो भाई ठीक है, अब रिटर्न फाइल करते हैं। तो पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा। और ये मैं सितंबर पे गया और यहाँ पे मैंने सीधा प्रिपेयर ऑनलाइन पे गया मैं। चलो भाई ठीक है, ये सारी प्रोसेस मेरे को करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस टू पेमेंट, अब आप देख सकते हो पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है
पूरी चीजें आ गई। अब आप डाउन करो और यहाँ पे देखो आपको किसी भी तरह का एडिशनल बैलेंस की जरूरत नहीं है, वो 250 रुपए हमारे बच चुके हैं, इनको आगे हम काम ले लेंगे। अब क्या करना है सर, इसके ऊपर क्लिक करना और यस करना है। चलो भाई खेल खत्म हो गया काम, और डाउन करो और सीधा प्रोसेस टू फाइल और ओटीपी यहाँ पे डाल दो। अब फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, कल संडे है हमारा, शाम को 4 बजे लाइव क्लास है, हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसे अटेंड करके आप आईटीसी से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जीएसटी आप स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एकेडमी कॉमर्स को डाउनलोड करके उसके अंदर हमारे कोर्सेज के डेमो देख के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा।